नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी एक प्राचीन जातक कथा में उतरने वाले हैं। ये कहानी है घमंड की, बदले की और दया की, उस ताकत की जो कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही उसके सबसे बड़े सबक से करते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताएगी कि बदले की आग और माफ कर देने की शांति में आखिर कितना बड़ा फर्क होता है। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के उन जादुई जंगलों में, जहां कहते हैं कि बादल जमीन को चूमते थे। यहीं रहते थे वो सफेद हाथी जिन्हें देवताओं का रूप माना जाता था, और उन सब में सबसे महान थे गजराज छद्दंत। छद्दंत सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उस जंगल की आत्मा थे। उनकी ताकत सिर्फ उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके बड़े दिल में थी। वो कंचन गुफा में रहते थे जिसकी दीवारें सोने की तरह चमकती थी। अब छद्दंत की दो रानियां थीं। एक महासुभद्दा जो बहुत ही नर्म दिल और प्यार करने वाली थीं, और दूसरी थी चुल्ल सुभद्दा जो सुंदर तो बहुत थीं पर उनका दिल घमंड से भरा हुआ था। और बस यही छोटा सा फर्क इस पूरी कहानी की वजह बनता है। तो अब देखते हैं कि कैसे बस एक छोटा सा लम्हा एक गलतफहमी, नफरत के ऐसे बीज बो देती है जो एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म देती है। एक दिन सुबह का वक्त था। गजराज अपनी रानियों के साथ एक सरोवर में खेल रहे थे। उन्होंने मजाक मजाक में एक साल के पेड़ को जोर से हिलाया। अब हुआ ये कि ताजे खुशबूदार फूल तो गिरे महासुभद्दा पर, और सूखी टहनियां और मुरझाए हुए फूल गिरे चुल्ल सुभद्दा पर। चुल्ल सुभद्दा को ये कोई इत्तेफाक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह जानबूझकर किया गया अपमान है, और बस उसी पल उनके दिल में बदले की आग भड़क उठी। इस अपमान से वो इतनी आहत हुई कि उन्होंने गजराज को, उस जंगल को, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। छद्दंत ने उन्हें कहां नहीं ढूंढा, हर दिशा में, हर तालाब में, पर वो कभी नहीं मिली। उनका दिल बिल्कुल खाली हो गया और वो अकेले चुपचाप रहने लगे। कई साल बीत गए। चुल्ल सुभद्दा का अगला जन्म वाराणसी की रानी के रूप में हुआ। लेकिन जानते हैं, उनके मन में वो बदले की आग अब भी जल रही थी। उन्होंने अपने राजा से सिर्फ एक तोहफा मांगा, छद्दंत के वही 6 चमचमाते दांत। रानी के इस हुक्म ने एक शिकारी को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो लगभग नामुमकिन था। ये सिर्फ एक शिकार का सफर नहीं था, बल्कि ये उस शिकारी की आत्मा का इम्तिहान बनने वाला था। रानी का जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने इस काम के लिए अपने राज्य के सबसे माहिर शिकारी सोनुत्तर को चुना, और सोनुत्तर ने उस गजराज को खोजने के लिए 7 साल, 7 महीने और 7 दिन का लंबा थका देने वाला सफर तय किया। जरा सोचिए। रास्ते में सोनुत्तर को कई साधु संत मिले। उन्होंने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा, छद्दंत कोई आम हाथी नहीं है। अगर तुमने उसे मारा तो तुम सिर्फ एक जानवर को नहीं मारोगे, तुम अपने अंदर के इंसान को मार दोगे। लेकिन रानी का आदेश और सोने का लालच उसे आगे खींचता चला गया। और फिर वो पल आ ही गया, शिकारी और गजराज का आमना सामना। वो तनाव से भरा, दुखद पल जहां कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही छद्दंत सरोवर के पास आए, सोनुत्तर ने छिपकर उन पर जहर में डूबा हुआ तीर चला दिया। तीर सीधा गजराज के कंधे में जा लगा। उनकी दर्द भरी दहाड़ से कहते हैं पूरी धरती कांप गई थी। लेकिन गुस्सा होने की जगह छद्दंत ने शिकारी को देखा, उसके भगवा कपड़ों को देखा, और बिना एक पल सोचे उसे माफ कर दिया। इस तरह की दया की उम्मीद शिकारी को बिल्कुल नहीं थी, और वो अंदर तक हिल गया। कांपती हुई आवाज में सोनुत्तर ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि छद्दंत की ही पुरानी रानी चुल्ल सुभद्दा ने भेजा है। सोचिए, अतीत और आज उस एक पल में आकर एक साथ खड़े हो गए। जब छद्दंत को पता चला कि ये सब चुल्ल सुभद्दा की इच्छा थी, तो उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शिकारी को अपनी जान लेने नहीं दी, बल्कि खुद अपने वो 6 के 6 दांत तोड़ दिए और शिकारी को सौंप दिए। ये नफरत पर प्यार की, बदले पर दया की सबसे बड़ी जीत थी। तो अब हम कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि बदला लेने और माफ कर देने का नतीजा आखिर होता क्या है। जब सोनुत्तर वो दांत लेकर वाराणसी पहुंचा और रानी को दिए, तो उन्हें देखते ही रानी को सब कुछ याद आ गया। उससे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने गजराज को नहीं बल्कि खुद अपने अंदर की इंसानियत को ही मार दिया है। सोनुत्तर ने इस पूरी कहानी का मतलब बस इन कुछ शब्दों में बता दिया।
छद्दंत, जिसने माफ किया, वो अपनी दया में हमेशा के लिए अमर हो गया। और रानी, जिसने बदला लिया, वो अपनी ही नफरत की आग में जलकर खत्म हो गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब गुस्से का तूफान शांत हो जाता है तो आखिर में बचता क्या है, बदले का खोखलापन या माफ कर देने का सुकून। और आखिर में हम उसी एक सच पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कहते हैं हिमालय की उन वादियों में आज भी जब हवा चलती है तो यही संदेश गूंजता है, घमंड तो कुछ पलों का होता है, लेकिन दया, करुणा वो हमेशा रहती है, वो अमर है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।